साफ कहेंगे झारखंड वासियों को, यदि आपको जयराम महतो पसंद नहीं लगता है, यदि आपको जयराम महतो का विचार पसंद नहीं लगता है, यदि आपको झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी पसंद नहीं आती है, ठीक है, आप नोटा में बटन दबाना, लेकिन अनूप सिंह रविंद्र पांडे को क्यों जाएगा भाई? यदि 2024 के चुनाव में मुझे पूरे झारखंड की बात नहीं करनी है, यदि 24 के चुनाव में यदि झारखंड के लोग रविंद्र पांडे जी और अनूप सिंह जी को अगर वोट करते हैं तो सोच लीजिए उन्हें आज भी गुलामी पसंद है, उन्हें आज भी गुलामी पसंद है, उन्हें आज भी अपने बाप दादाओं के बलिदान से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब है तो आपके बाप दादाओं को मारने पीटने वाले लोग कौन थे? पुलिस की लाठी जब हमारे बाप दादाओं के बदन पे पड़ता था, वे लाठी चलाने वाले लोग कौन थे? अरे वे लाठी चलाने वाले, वे लात जूता मारने वाले लोग और कोई नहीं, यही अनूप सिंह और रविंद्र पांडे के पूर्वजों में से थे। क्या गलत कह रहे हैं? कहिए झारखंडियों, क्या गलत कह रहे हैं? आज यही बेरमोदा मदर नदी का किनारा, आज गांव गांव की दास्तां, आज हर एक गांव में शहादत देने वाले लोगों की प्रतिमाएं, आज मरने वाले लोगों की अनगिनत संख्या, तो मारा कितने हैं, यही तो सवाल है। आप कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने शहादत दिया, बिरसा मुंडा ने शहादत दिया, शेख भिखारी ने शहादत दिया, तिलका मांझी ने शहादत दिया, निर्मल महतो सुनील महतो ने शहादत दिया। अरे भाई, तो मारने वाला कौन? हाँ, हमारे बाप दादा मरे हैं, इस राज को बनाने के लिए हमारे बाप दादा ने जान दिया है, लेकिन जान लेने वाले कौन? जान लेने वाले कौन? यही अनूप सिंह और रविंद्र पांडे, ऐसे ही विचारधारा को मानने वाले लोग। अनूप सिंह को मैं डायरेक्ट नहीं कह रहा हूँ, ना ही मैं रविंद्र पांडे जी को डायरेक्ट कह रहा हूँ, लेकिन इसी विचारधारा को मानने वाले लोगों ने हमारे पूर्वजों का बलिदान लिया है। गजब बात करते हैं आप, ये कैसी गुलामी है भाई? हमने गर्दन कटाई, उन्होंने गर्दन काटी, और आज वे विधायक बन के जाएंगे, आज वे यहाँ से मंत्री बनकर जाएंगे। ये शर्म की बात है। यदि अपने आप को कि हम गर्व से कहते हैं झारखंडी, तो बेरमो में जिसको भी वोट करना है कीजिए, पसंद ना लगे तो नोटा को कीजिए, लेकिन अनूप सिंह और रविंद्र पांडे को अगर करते हैं तो झारखंडी होने पे गर्व मत कीजिएगा। आप झारखंडी होने पे गर्व मत कीजिएगा। आप बिल्कुल आज 24 साल के बाद कोई बेटा आपसे साफ साफ कहता है आपको जयराम महतो नहीं पसंद है, मत वोट कीजिए, लेकिन यदि आप रविंद्र पांडे और अनूप सिंह को वोट करते हैं, झारखंडी होने पे गर्व मत कीजिए, सर्व कीजिए। झारखंडी होने पे आप सर्व कीजिए, क्योंकि जिन लोगों से लड़ाई लड़ी, जिन लोगों के खिलाफ जाके आपने संघर्ष किया, आज उन लोगों को आपने सत्ता दे दिया। जिन लोगों के खिलाफ आपके बाप दादाओं ने गर्दन कटाया, आज आपने उन लोगों को सत्ता दे दिया, और आप उनसे उम्मीद करते हैं झारखंड का भला करेंगे। आज आप उनसे उम्मीद करते हैं झारखंड का भला करेंगे। अरे भाई, बिल्ली दूध की रखवाली करेगी क्या? बिल्ली दूध की रखवाली करेगी क्या? तो फिर औरंगाबाद से चलकर आए रविंद्र पांडे जी और गया से चलकर आए अनूप सिंह जी, क्या झारखंड की सेवा करेंगे? बहुत सारे लोग कहेंगे कि लड़का बाहरी भीतरी करता है। अरे कौन कहता है बाहरी भीतरी? इसी धनबाद लोकसभा से 3 बार के सांसद थे कॉमरेड ए.के. राय, आज भी उनको हम लोग सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। एक बार नहीं 3 बार एमपी थे, 3 बार थे, लेकिन बदले में उन्होंने न रविंद्र पांडे जी के जैसा 1000 को हैबा खरीदा, न अनूप सिंह के जैसा दिन में 1 करोड़ का कोयला बेचा। उन्होंने कॉमरेड ए.के. राय बंगाल नहीं बल्कि शायद बांग्लादेश से थे, क्योंकि उस समय बांग्लादेश गठन नहीं हुआ तो उससे पहले वो आए थे। भारत आजाद नहीं हुआ तो उससे पहले कॉमरेड ए.के. राय धनबाद में आके बसे थे। लेकिन आज भी
धनबाद की जनता, कोयलांचल की जनता कॉमरेड ए के राय को माथा झुका के प्रणाम करती। क्यों ना? उनको जो विधायक का पेमेंट मिलता था, उनको जो संसद की सैलरी मिलती थी, उसमें सुनते हैं 500 रुपया रखते थे चाय पीने के लिए, खैनी पीनी करने के लिए, बाकी सारा पैसा राष्ट्रपति फंड में दान करते थे। हम आज भी नमन करते हैं उनको। लेकिन रविंद्र पांडे ने क्या किया? 5 बार सांसद, 5 बार सांसद। बेरमो में तो जमीन है ये है। तो चाची में आपने सुना होगा वाटर बोर्ड, तो चाची में आपने सुना होगा वाटर बोर्ड। वाटर बोर्ड में वो जंगले खरीद लिया है रविंद्र पांडे। और आप बोलेंगे इनकी तुलना हम कॉमरेड ए के राय से करें? आप बोलेंगे ए के राय के तर्ज पे इनको माने? नहीं मानेंगे। इन्होंने केवल झारखंड को अंदर से खोखला किया है। इन्होंने झारखंड को केवल लूटने का काम किया है। आज यही रविंद्र पांडे जी की बात करें, आप चले जाइएगा तोपचाची प्रखंड का पावापुर पंचायत अपने पूरे गांव का जमीन खरीद लिया है। 2 पब्लिक स्कूल बनाया है, 1 हॉस्पिटल बनाए हैं, पूरा आधा सतकीरा का जमीन खरीद लिया है। और आप कहेंगे इनको हम माने? आप वहीं से आते हैं, दीदी खड़ी है। आधा गांव का जमीन अकेले रविंद्र पांडे खरीद लिए हैं। इसलिए लड़ाई बाहरी भीतरी की नहीं है, ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, ये लड़ाई लोभ और लालच के खिलाफ है, ये लड़ाई जुल्म शोषण के खिलाफ है, ये लड़ाई अत्याचार के खिलाफ है। अब झारखंड वासियों को तय करना है कि आप झारखंडी होने पे गर्व करना चाहते हैं या झारखंडी होने पे शर्म करना चाहते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। आज मैं झारखंड के तमाम कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से कहूंगा, मैं झारखंड के तमाम कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से कहूंगा, अरे झारखंडी, ए बोका झारखंडी, कम से कम मानव सिंह और रविंद्र पांडे से सीखिए। जब लोकसभा का वोट होता था, जब लोकसभा का वोट होता था, बेरमो के लोग बटन कहां दबाते थे मालूम है? कमल छाप में रविंद्र पांडे साहब को। और जैसे ही विधानसभा का वोट होता था, वही बेरमो के लोग कहां वोट दबाते थे मालूम है? हाथ छाप में आलोक सिंह के पिताजी को। आलोक सिंह के पिताजी को वही जनता, वही बेरमो की जनता, लोकसभा में रविंद्र पांडे, विधानसभा में स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह। लेकिन झारखंड की जनता आज तक नहीं समझ पाई। झारखंड की जनता इसीलिए आज पट गई है। आज कहना चाहेंगे, सुनो झारखंडियों, यदि आज फिर बटोगे, सुनो झारखंडियों, यदि आज फिर बटोगे, 5 साल प्रदेश में जाके खटोगे। यदि आज फिर बटोगे, 5 साल प्रदेश में जाके खटोगे। आज बेरमो में क्या नहीं है बताइए? आज हमारे बटने के कारण हमारे पास कुछ नहीं है। आज बेरमो में क्या नहीं है? अरे नजर उठा के देखिए, बेरमो यानी बीटीपीएस, बेरमो यानी सीटीपीएस, बेरमो यानी सीसीएल, बेरमो यानी डीबीसी, बेरमो यानी अनगिनत कोयला के खदान, बेरमो यानी कोयला, बेरमो यानी बालू, बेरमो यानी बिजली, बेरमो यानी तरह तरह के मिनरल्स। गलत बोल रहे? मंच में जगह दीजिएगा। हमारे गोमिया विधानसभा की प्रत्याशी पूजा महतो जी आए हैं, इनको सम्मान पूर्वक बैठाइएगा। क्या गलत बोल रहे हैं? आप उत्तर दीजिए, क्या गलत बोल रहे हैं? बेरमो का परिचय, बेरमो का परिचय कोयला के खदानों से, बेरमो का परिचय एक कोयला के खदान में एक दिन में 1 करोड़ से, बेरमो का परिचय एक कोयला के खदान में 1 करोड़ से, ये बेरमो है। और आप अगर आप बटोगे, अगर आज आप आपस में फूटोगे, तो याद रखिएगा प्रदेश में जाके फटोगे। इसलिए आज इस बात को कहना चाहेंगे, आज साफ और साफ इस बात को कहेंगे कि यदि बेरमो विधानसभा
चुन के, तो याद रखिएगा अगर 1000 को हाईवा चलेगा तो 1000 को आदमी को होगा, ना कि अनूप सिंह का अकेले होगा। अगर बेरमो की नियति में, यदि बेरमो की नियति में कोयले की कमाई रखी है तो कोयले की कमाई जारी रहेगी, लेकिन इस बार झारखंडी धुआं नहीं, कोयले की कमाई के हकदार होंगे। यदि कोयले की कमाई, यदि कोयले की कमाई झारखंड की नियति है तो आज मैं कहना चाहूंगा कोयले की कमाई जारी रहेगी, लेकिन इस बार झारखंड के लोग धुआं नहीं कोयले पे अधिकार जमाएंगे, इस बात की गारंटी है। झारखंड के तमाम वर्ग, झारखंड के हर एक समाज को, झारखंड के बेरमो विधानसभा के अंतर्गत आने वाले तमाम जो समाज वर्ग है, मैं आप सबको वचन देना चाहूंगा, चाहे वो जनरल सोसाइटी समाज हो, चाहे वो ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, एसटी हो, एससी हो, हर एक समाज को चाहे डीओ रहे या टेंडर रहे, आउटसोर्सिंग हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी, इस बात की गारंटी है। ऐसा नहीं है कि बेरमो की जनता ने यहाँ के झारखंडी बेटा को मौका नहीं दिया। बेरमो की जनता ने 2 बार भारतीय जनता पार्टी से चुनकर आए श्रीमान योगेश्वर महतो बाटुल जी को मौका दिया। बाटुल जी हमारे अभिभावक हैं, भले उनका टिकट कटा है, पार्टी अलग है, लेकिन हमारे गार्जियन स्वरूप है। आराम से अगर कुछ बोले ना तो फाटका में नाच चढ़ा है ना, लाइक कर दी तो हमें ऊर्जा बचा के रखा। बेरमो के चुनाव में पूरा ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा बचा के रखा है। बेरमो के चुनाव आजादी का रास्ता है। बेरमो का चुनाव झारखंड के लिए आजादी का रास्ता है, इस बात याद रखिएगा झारखंड वासियों। आवाज राजा समय ध्यान कर दियो। आराम से शांति से। तो सहकदार टोनी से साफ बोले चाहिए कि यदि स्थानीय व्यक्ति के डीओ में भागीदारी की बात रहे या आउटसोर्सिंग में भागीदारी की बात रहे, यदि हमारे गर्दन कटवे के भी न बताते तो कटा देवे, लेकिन कोयला के कोलियरी में तो भागीदारी तय कर ले। तो आप टोनी झोला ढो बिल्कुल नहीं, आप झारखंडी झोला ना ढो तो झारखंडी के भी कोलियरी में हाईवा लगता, इस बात की गारंटी हो, इस बात की गारंटी हो। अरे आज भी ये कोई हमें जादू और चमत्कार वाला भाषण नहीं दे रहा है कि हाईवा नहीं लग सकल है। आज भी हाईवा लगा है, एगो नहीं हजार गो हाईवा लगा है। ककर लगा है? अनूप सिंह के बाप के लगा है, अनूप सिंह के काका के लगा है, अनूप सिंह के जेठा के लगा है, अनूप सिंह के भाई के ऊपर भतीजा के और मात के ऊपर जीजा के लगा है, और साला के भी लगा है। इसलिए टोनी के साफ बोले चाहो कि बेरमो के चुनाव आजादी के अनुभव लगो, अपन आपके अनुभव का कि आजादी किसन मिलल है। बेरमो के चुनाव आजादी के रास्ता लगो। अब देख ले झारखंड के वासी, 24 साल बाद ऐसा मौका मिलल हो, 24 साल के बाद ऐसा मौका मिलल हो कि औरंगाबाद के नेता के और गया के नेता के खजानी मोड़ी दे के विदाई करे के तैयारी हो। यदि आज भी ओखनी अगर रिजल्ट कर गलो तो गर्व से कभी नहीं कहिए हम झारखंडी लगियो, शर्म से कहिए हम झारखंडी लगियो। बेरमो वासी से सभागर सीख ले। इसलिए आज बेशक ऐसा बात ना है कि बेरमो लोकल आदमी विधायक नहीं बनल है, लेकिन कहानियों जाना है
योगेश्वर महतो बापू हम नमन कराए, हमने का अभिभावक लगाए, लेकिन वो जरीडी से बाहर आके कभी कोलियरी में स्थापित होना पड़ा। इस बार अरे विधायक तो बाटुलो महतो बनले हलाय, विधायक बने ना लियो, विधायक बने ना लियो, विधायक बने ना लियो, गरुड़ा के कोलियरी में कब्जा करे लियो, विधायक बने ना लियो। हमरा अगर सुना, यदि हमरा विधायक बने जाता तो हमें गोमिया से लड़ता लिए, गोमिया हमारा विनिंग सीट है, गोमिया में हमने मोदर महतो और जोगेंद्र महतो दोनों को पटकनी दिया है चुनाव में। यदि हमको विधायक बनना होता, यदि हमको एमएलए बनना होता, हम गोमिया से चुनाव लड़ते, हम मांडू से लड़ते, मांडू से। आज मीडिया वाले भी रिपोर्ट में बता रहे हैं सर्वे टीम कि आपके लिए जो टॉप 2 सीट उसमें मांडू आता है। यदि हमको विधायक बनना था तो हम डुमरी के बाद मांडू या गोमिया चुनते हैं, टुंडी चुनते हैं। अरे बैरमो हम विधायक बनने के लिए नहीं, आपकी आजादी के रास्ते को तैयार करने आए। बैरमो हम विधायक बनने नहीं आए हैं, बैरमो हम विधायक बनने नहीं आए हैं। बैरमो में जो गरुड़ा का एक छत्र राज है, उस राज को खत्म करने आए हैं। बैरमो हम नहीं आए विधायक बनने, हमारा विधायक ना है, बैरमो से हम विधायक बने ना लियो। हम डुमरी में तगड़ा ही है, विधायक रहते तो हमें गोमिया मांडू से लेते लिए। बैरमो में गरुड़ा के काला साम्राज्य के नाश कर लियो। बैरमो में विस्थापित, शोषित, वंचित के न्याय दिलवा लियो। आज जितना भी जमीन कोलियरी में गेल हो, यदि ओकर मुआवजा ना मिलल हो तो खड़ा है के दिएगो, चाहे जेवा के एचपीओ के, एचआरओ के, पीओ के, दामोदर नदी के पनिया में ना डूबे होते। अगर बैरमो जीत गए, साफ साफ सुन ले, अगर बैरमो जीत गए, जितना डीवीसी सीसीएल में कोलियरी में जितना लिस्ट बना के रखिया, जितना लिस्ट हो विस्थापन के बना के रखिया, जितना समस्या हो विस्थापन के बना के रखिया, जितना समस्या हो जमीन अधिग्रहण करे के बना के रखिया, उस समस्या के समाधान करे लियो। और सोन तोहनी के बताए गई हो, यह है बोकारो जिला चंदन कियारी के इलेक्ट्रो स्टील वेदांता में आज से 2 साल पहले बोकारो जिला उस समय के डीसी के पत्नी नौकरी करा फ्री फोकट में। यह बोकारो जिला डीसी यानी जिला के सर्वोच्च अधिकारी बहुत नौकरी करा, अगर महीना कितना हाल मालूम हो, 1,17,000। हमर तक जानकारी आये कि सर्वा जमीन दले झारखंडियन, जमीन दले झारखंड के आदमी कंपनी में और नौकरी करा डीसी के दो। हम एक लाइन कह लिए मैनेजमेंट के कि हमको डीसी की पत्नी का ज्वाइनिंग लेटर एप्लीकेशन नंबर दिखाइए, ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। विश्वास करो, डीसी अपन बहू के चैम्बर में बुलेला और बुलाए के बोले ये लड़का थोड़ा पागल है। डीसी खुद अपन बहू के बोला ये लड़का थोड़ा पागल है, ये जहां जहां जाएगा मेरा नाम खराब करेगा कि डीसी का बहू नौकरी ले लिया है। ये जहां जहां जाएगा ये नाम खराब करेगा कि डीसी का बहू पैरवी से नौकरी ले लिया है। डीसी खुद अपन बहू के कहला नौकरी छोड़ दीजिए, आज डीसी की बहू नौकरी छोड़ दिला। अरे बिना पद में, बिना पावर में डीसी के बहू के नौकरी से बाहर करा दिलिए तो बैरमो के विधायक बनले जीएम टीएम के पूछबे, अपने के पूछबे
अरे बिना पावर में डीसी के बहुत नौकरी छोड़ दिला। मामूल ये वीडियो सीओ नाय, ये हवलदार दरोगा चपरासी नाय, डीसी डिप्टी कलेक्टर उपायुक्त को बहुत नौकरी छोड़ दिला। की कह के ये लड़का पागल है कि जहां जहां जाएगा भाषण में बार बार बोलेगा बोकारो का डीसी अपना पत्नी को पैरवी से नौकरी लगाया है। तो यदि बेरमो से चुन के आए गलियो तो इस बात की गारंटी है जे भी बेरमो के समस्या हो और समाधान करे में कोई कोताही ना, सामने कोई भसलक पदाधिकारी कहे ना वे, अगर ना ओकरा दामोदर नदी में डूब के उठा के दिन लगे, ऐसे भी ठंडा के दिन लगे। एक बार डूबे उठेबे ना बाप बाप बोलते। हम साफ साफ बोल रहे बेरमा मीठा मीठा बोले ना है, वोट देना हो दे, नहीं देना हो नहीं दे, मीठा मीठा बोल के 70 साल पार हो गए। बेरमो हमें अन्याय के बदला लिया लियो, बेरमो हमें अत्याचार के बदला लिया लियो, बेरमो हमें अपन पूर्वज के जो छल कपट भलाए और हिसाब मांगे लियो। बेरमो हमें मीठा मीठा बोले ना लियो। आप तो जान ले, आज गोटे झारखंड घूर ले, अगर कोई बेईमान अधिकारी हो, आज तो पूरा झारखंड घूर ले, यदि कोई बेईमान अधिकारी हो वो एक गो नाम से बाप बाप कर हो, अगर नाम टाइगर जयराम महतो। अरे तो बेरमो लगाई, ये तो बेरमो इधर बिशुनगढ़ पार करके बरकट्ठा नाम के एगो ब्लॉक के नाम लगे बरकट्ठा, वहाँ एगो बुजुर्ग आदमी रिटायर्ड सरकारी मास्टर सीओ के ऑफिस गया, सीओ वीडियो पूजा है ना, सीओ के ऑफिस गया ओकरा साइन करवे खलाई, ओकरा साइन करवे खलाई। सीओ बुढ़वा के 3 दिन घुरेले, सीओ बुढ़वा के 3 दिन घुरेले, चौथा दिन बुढ़वा में बोल रहा है कि जयराम महतो ठीक बोलता है, घूस लेने वाला वीडियो सीओ को टेबलवा में आचार संहिता है, कहीं आगू ना पटका पट्टी का ठीक बात ना सुना। हाँ कैसे सुना, बुढ़वे की बोल रहे मालूम हो कि जयराम महतो ठीक बोलता है, घूस लेने वाला वीडियो सीओ को उठा के टेबलवा में कि आरती उतारना चाहिए, ना पटक देना चाहिए। विश्वास करो आधा मिनट में सीओ बुढ़ा के बुलाए और बुला के बोल रहे कि बाबा जयराम महतो तो 29-30 साल के छोड़ा है के, वो जब ऐसा बात बोला है तो सजा है। जयराम महतो अगर मुहना से ऐसा बोला है तो सजा है, तो बूढ़ा आदमी सब पटके के बाद कहे आन तो काम कर दे। विश्वास कर, जे बूढ़ा के 3 दिन घुरवल हला, 3 मिनट में काम भय गए। खाली इतने बोल हला कि जयराम महतो ठीक बोलता है, घूस मांगने वाला वीडियो सीओ को टेबल में। तो उस पावर का नाम है जयराम महतो, उस पावर का नाम है जयराम महतो। इसलिए इस बार तय कर ले, नाय पसंद लगे हो 60,000 नोटा में वोट दिया, लेकिन अभी कोई ऐसा नेता के बिल्कुल नहीं दिया कि झारखंड के चूसे के काम हो। अरे भाई तोहनी अभी जो नॉमिनेशन कर ले हो, नॉमिनेशन पढ़िया, कहाँ कहाँ जमीन है, कहाँ कहाँ घर है, कहाँ कहाँ बाड़ी है और कितना ओकर टाका है। अरे उतना तो छोड़, ओकर बहुत कितना टाका है से तो देख ले भा। आज सुन लीजिए जितने लोग हैं, खासकर हम अल्पसंख्यक समाज से, जो हमारे मुस्लिम वर्ग से जितने भी हमारे अभिभावक और नौजवान आए हैं, अनूप सिंह को
लगभग 40% वोट आपका पड़ता है। ठीक है, इस बार भी आप वोट अनूप सिंह को ही दीजिए, लेकिन कोलियरी में जाके पता कर लीजिए कि 40% हाईवार डीओ आपका कीप है। ये स्पेशल हम मुस्लिम समाज को कहेंगे, जो 40% वोट अनूप सिंह को देते हैं, 100 में 40 वोट अनूप सिंह को हमारे समाज के लोग देते हैं। मैं उनको यही कहूंगा, जाके डीओ में पता कीजिए, कोलियरी में पता कीजिए, ट्रांसपोर्ट में पता कीजिए, आपके समाज के लोगों की हिस्सेदारी कहां और कितनी है। पता कीजिए रेत में आप कहा है, क्या वोट देने के लिए आप पैदा हुए हैं। और आप जयराम महतो की पार्टी को ध्यान से देखिए, मैंने एक बात कहा था कि मुसलमान को जितने वोट कांग्रेस मिलकर जितना टिकट नहीं देगी, उससे एक ज्यादा देंगे। हम 6 विधानसभा से प्रत्याशी बनाए हैं। हमने बगोदर, गांडे, मधुपुर, हटिया, झरिया जैसे 6 विधानसभा सीटों से अल्पसंख्यक समाज को प्रत्याशी बनाया है। इसलिए देखिए, लोकसभा का चुनाव मोदी और राहुल के नाम पे आपने दे दिया है वोट। किसी को मोदी को देना था, किसी को राहुल गांधी को देना था। अब मोदी और राहुल गांधी नहीं, अब कोलियरी में रोटी और रोजगार की बात कीजिए। अब मोदी और राहुल गांधी नहीं, आपने हिंदू को भी बचा लिया, मुसलमान को भी बचा लिया, आपने इंडिया को भी बचा लिया, पाकिस्तान को भी बचा लिया। अब पलायन को बचाइए, आप बेरोजगारी से लड़िए, आप विस्थापन से लड़िए, आप अनाज की बात कीजिए, रोटी की बात कीजिए, निवालों की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, कोलियरी में कोयले की कमाई की बात कीजिए। मोदी और गांधी अब नहीं। कौन कार्यकर्ता के धमका ले रे? अभी आचार संहिता लगले है, धमकले तो दे दिया ना, दे दिया। आचार संहिता लगल है, और बाप के राज का कोई न खाए। अभी सीधा सीधी राज्यपाल के अधीन है झारखंड राज्य, मुख्यमंत्री और मंत्री के भी अधीन न है। इस तो विधायक लगे, अरे अभी मुख्यमंत्री के अधीन भी न था राज्य, अभी कोई मंत्री के अधीन न था, अभी राज्यपाल के अधीन है। यदि धमका तो अरे सेह खातिर तो बोलियो, हम आग से आग मिलवे खातिर ना लियो। इसलिए आज सुन ले, आज साफ सफाई दबो रखनी, चूंकि यहाँ जितने भी लोग हैं, चाहे वो स्वर्ण समाज के रहे, चाहे पिछड़े, अति पिछड़े, माइनॉरिटी, ट्राइब्स या शेड्यूल कास्ट रहे, हर कोई समाजवाद का पक्षधर है, हर कोई सामाजिक न्याय का पक्षधर है। बताइए, क्या रविंद्र पांडे और अनूप सिंह सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, समाजवाद के पक्षधर हैं? अगर समाजवाद के पक्षधर हैं तो रविंद्र पांडे जी से कहिए, जितना है वो आपके अधीन है, बेचिए, जनता को पैसा दीजिए। अनूप सिंह से कहिए, बेरमो के अलावा जहां जहां घर है प्रॉपर्टी नीलाम कीजिए, पैसा जनता को दीजिए। कितना बेवकूफ बनाएंगे? यही रविंद्र पांडे 5 साल से सांसद रहे, फिर भी पेट नहीं भरा। 5 साल से सांसद रहे, फिर भी पेट नहीं भरा। बेटा को टुंडी से विधायक लड़ाया, जब बेटा हरा तो पप्पा बोला बेटनों से दे। रिजेक्टेड आदमी, रिजेक्टेड आदमी। बताओ, और अनूप सिंह वोट लिए किन से? सभी वर्ग से लिए। आदिवासी समाज ने भी वोट झाड़ के दिया गुरुजी के नाम पे। आज आदिवासी समाज यहीं पे लोग हैं। बताइए, झारखंड राज्य में जो आदिवासियों का दमन और दोहन हुआ था,
किन लोगों ने किया था? यही अनूप सिंह के विचारधारा से सहमत रखने वाले लोगों ने, इन्हीं लोगों ने गठन किया था। आज दुर्भाग्य की बात है आप उनको वोट करते हैं। और एक बात कहेंगे, ये बाहरी भीतरी की लड़ाई नहीं है। 25% में हम लोग यूपी, बिहार, बंगाल को इन कोलियरी में निमंत्रण देंगे। 25% से 20%, 15% में बाहर के लोग आए, रोजी रोजगार करे, कमाए, खाए, स्वागत उनका। 75 से 85 झारखंड के मूल निवासी, 75 से 85 झारखंड का मूल निवासी। ये हमारी कार्य प्रणाली रहेगी। किसी बाहरी भीतरी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई शोषण के खिलाफ है। वो शोषण करने वाला झारखंडी हो या अनूप सिंह या रविंद्र पांडे हो, हमारी लड़ाई शोषण के खिलाफ है, हमारी लड़ाई अत्याचार के खिलाफ है, हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, हमारी लड़ाई जुल्म सितम के खिलाफ है। सुनिए झारखंड के लोगों, चूंकि समय समाप्त होने वाला है, परमिशन का टाइम हो गया। क्या बोल के बदला मालूम है कि नवीन पटनायक तमिलनाडु के बीके पांडियन को सीएम बनाना चाहते थे। नवीन पटनायक बूढ़े हो चुके हैं। नवीन पटनायक साउथ इंडिया तमिलनाडु के बीके पांडियन को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहते थे। उड़ीसा के लोगों ने नवीन पटनायक जैसे नेता को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उड़ीसा की संस्कृति से समझौता नहीं किया। लेकिन आज हम लोग झारखंड की संस्कृति से समझौता कर जाते हैं। और अंत में यही बोलेंगे, ये मैया सम्मान योजना, घूस लगो, घूस घूस। ये मैया सम्मान योजना, घूस लगो, लेमन जूस लगो, आकाश लगो, कुछ न लगो। मैया सम्मान योजना, घूस लगो। कैसे मालूम हो? आंगनबाड़ी में काम करे वाली बहन के पेमेंट 1 साल से बाकी है। भात रांधे वाली बहनिया के पेमेंट 1 साल से बाकी है। जल सहिया के पेमेंट 6 महीना से बाकी है। स्वास्थ्य सहिया के पेमेंट 3 महीना से बाकी है। पोषण सखी के पेमेंट 4 महीना से बाकी है। जे खटल है ओकर टकवा दिए में बॉल लागल है, फ्री में घुस देगा। आप बदले में की करते मालूम हो? नौकरी बेच दो, अभी बेच लो ना। एक अनूप सिंह क्या लगो? हेमंत सोरेन के साढ़ू लगो ना। हेमंत सोरेन के साढ़ू लगो, हेमंत सोरेन के साढ़ू लगो। आज तोरा 1000 रुपया दिलो और अनूप सिंह के की दिले? कोयला। अभी 2 रुपया और 2000 और 2 लाख के ना है, सैकड़ों करोड़। एक दिन में 1 करोड़, यानी 1825 दिन में 1825 करोड़। यदि वो पैसवा, अगर वो पैसवा एगो नौजवान के एक दिन में 1000 रुपया देवे ना, तो 10,000 लड़का के नौकरी मिल गई। 10,000। और ट्रांसफर, पोस्टिंग, कोयला, सारा काम अनूप सिंह देखो। ये तो सारा सिपाही अपन ले आने हो। और एक बात सुन ले, और एक बात एकदम नया सुन ले झारखंडी। अगर स्वाभिमान जागल हो तो नया बात सुन ले। हरे झारखंडी, बेरमो के चुनाव जात पात धर्म में मत कर। देखने के दियो के विदाई कर ले और ओकर बात करिए तेली, मंडल, कुर्मी, अंसारी, रजवार, घटवार, सिंह, ब्राह्मण सब करियो। देखने के विदाई कर ले, ओकर बात करियो। अभी केवल और केवल विस्थापित के बात कर, कोयलरी में, कोयला में अधिकार के बात कर, तो बाल बच्चा के रोजगार के बात कर। एक अलावा कोई बात मत कर। अरे धमकी दिया थी ना, इस बार झारखंड आर पार की लड़ाई लड़ते। इसलिए आज तोहनी के साफ कहबो, एगो मजेदार बात सुन ले। बाद जी हाँ, अनूप सिंह और रविंद्र पांडे की कह रहे अभी मालूम हो?
देखने के मालूम है कि जयराम महतो चुनाव लड़ रहा है। सब झारखंड के लोग, गांव गरीब इनको वोट करेगा एक होके। ओखनी 10-15 हजार बाहर के वोटर के गाड़ी दिए शुरू कर दिलो। क्वार्टर खाली भय रहा, पता कर ले डीबीसी में। क्वार्टर में बाहर के वोटर आके रहतो कहे ना, अनुप सिंह के वोट ज्यादा भेवे, रविंदर पांडे के वोट ज्यादा भेवे। आप तो उन्हीं के साबित करना हो कि झारखंडी आजादी चाहे कि आज भी गुलामी चाहे। अनुप सिंह तैयारी कर लो। हमारे एक कल का न्यूज है, अनुप सिंह ने डीबीसी मैनेजमेंट को फोन किया है क्वार्टर के लिए। कहे मालूम है ना, वहां झारखंड से बाहर, अब सोच लेना बिहार बंगाल यूपी कुछ भी, झारखंड से बाहर का वोटर आने का तैयारी है। झारखंड से बाहर का वोटर आने का तैयारी है। अब आए गलो, सुन ले आदे आए स्टार्ट हो गलो। 20 दिन होते होते 10,000 वोटर आई। तो आप तो ही के तय करना हो, बेरमो वासी की आजादी चाहिए कि गुलामी चाहिए। अगर आजादी चाहिए, सुन ले बेरमो वासी, अगर आजादी चाहिए तो बगल में दामोदर नदी हो। दामोदर नदी के झारखंड वासी बहुत पवित्र माना है ना। तो आज दामोदर नदी के कसम खाए के प्रण लेके जो जकरे हम ना कहो, हमें जबरदस्ती अपन खातिर कसम नहीं खिएगो। हम ना बोले तो कसम खाए ले कि जयराम के वोट देना हो। अरे नोटा के दायित्व, लेकिन गया और औरंगाबाद के नेता के इस बार नहीं देना हो। यदि दामोदर नदी से प्यार हो, आज दामोदर नदी के कसम खाए के जो हिंदू रहे, मुसलमान रहे, आदिवासी रहे, हरिजन रहे, पिछड़ा रहे, जो भी है, आज दामोदर नदी को सौगंध लेके जाइए। दामोदर नदी से सौगंध लेके जाइए। अरे वोट 70,000 नोटा को दे दीजिए ना। आने वाला दिन बीजेपी और कांग्रेस का हिम्मत नहीं होगा कि गया और औरंगाबाद को टिकट देने का। यदि नहीं जयराम महतो पसंद है मत दीजिए। जयराम महतो अगर नहीं पसंद कर रहे हैं मत दीजिए। हम फोर्स नहीं कर रहे हैं। जिसको भी वोट देना है नोटा में दे दीजिए, लेकिन आज इन लूटने वालों को मत लीजिए। लूटने वालों को मत दीजिए, हम यही कहेंगे। देखिए अब गोमिया वासी सुनी लिया गो, गोमिया के वासी, मैं 2 मिनट। गोमिया से हमारी प्रत्याशी है सुश्री पूजा कुमारी महतो जी। और चूंकि गोमिया हमारा विनिंग सीट है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। गोमिया हमारा जीता हुआ सीट है। और एक बात देखिए, एक बात सुनिए, झारखंड में 2 ही को सीट हम लोग जीते थे, डुमरी और गोमिया। हम लोगों ने, अरे असली नारी सम्मान तो हमने किया है कि 1 सीट में पुरुष, 1 सीट को महिला को दिए हैं। असली नारी सम्मान जेलके पार्टी ने किया है। पूरे झारखंड में हम लोग 2 सीट में लीड किए थे। डुमरी में 90,000, गोमिया में 70,000। 1 में लड़का, 1 में बेटी को टिकट दिए हैं। अब इस बेटी की लाज रखना गोमिया वासियों आपकी जिम्मेदारी है। ये आपकी जिम्मेदारी है गोमिया वासियों। बाकी अगर हमको विधायक बनना होता तो मांडू गोमिया हमारा इंतजार कर रहा है। बैर में हम आजादी के लिए आए। गोमिया हमारी विनिंग सीट है। विनिंग सीट में इतना भी खर्च नहीं होना चाहिए। जुमरा वालों, इतना भी खर्च नहीं होना चाहिए। सारम समान वालों, गोमिया वालों, इतना भी खर्च नहीं होना चाहिए। सुन लीजिए मोहटा वालों, 1 इंच भी खर्च नहीं होना चाहिए। और सुन लीजिए पेटरवार और कसमाहर वालों, 1 इंच भी खर्च नहीं होना चाहिए। गोमिया में एक बेटी का सम्मान, एक महिला का